क्लास 10th वालों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स का मास्टर प्लान देने वाला हूं कि आपको जुलाई में कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं, जून तक आपके कितने चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, फिर अगस्त में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग होना चाहिए फॉर पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, उस पर भी डिस्कशन करूंगा। और एंड में मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स भी दूंगा कि मैं जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं उसका क्या अपडेट है, उसकी लॉन्च डेट क्या है वो भी बताऊंगा। एट द सेम टाइम मैं जुलाई में एक लाइव सीरीज चालू करने का भी प्लान कर रहा हूं जिसमें डेली आके आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके हाफ ईयरली और पीरियोडिक टेस्ट के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको देनी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। भाई सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए, चाहे आपका अभी कोई भी स्टैंडर्ड हो यार, आप सवाल बना रहे हो नहीं बन रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, सर थ्योरी तो समझ आ रही है फिर भी सवाल नहीं बन रहे, मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे और खुद से ये बोलना बहुत जरूरी है कि आई विल स्कोर 100 on 100 इन मैथ्स एग्जाम। यहां पे विल समझ रहे हो ना, यहां पर वांट नहीं है कि सर मैं स्कोर करना चाहता हूं, मैं करूंगा। तो सबसे पहले ये माइंडसेट अपने को डेवलप करना पड़ेगा कि अभी जो भी सिचुएशन है आपकी सिचुएशन इंप्रूव करेगी, मैथ्स के सवाल बनने लगेंगे अगर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करता या करती रहूंगी। तो ये माइंडसेट आप लोगों को चाहिए। इसके बाद, और ये चीज यार एक बार कमेंट में भी लिख देना दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स में यार पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं तो सारी चीजें थोड़ी सी और हमारे हिसाब से चलने लगेंगी, है ना। तो हर बच्चा कमेंट में ये लिख के चला जाएगा जिसको मैथ्स में 100 on 100 स्कोर करना है। अब इसके बाद मुझे आपसे एक दूसरी कमिटमेंट चाहिए कि जून एंड तक, अभी आपने कितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करे हो, 1 2 3, जून एंड तक हर बच्चे के मैथ्स में 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो कितना टाइम बचा है जून में, आपके कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, उसके हिसाब से भाई मेहनत करनी चालू कर दो। ये बेयर मिनिमम है, जून एंड तक मेरे स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जुलाई में क्या टारगेट लेके चलेंगे भाई हम लोग, जुलाई में हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग 5th 6th और 7th चैप्टर भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगस्त में हमारे हाफ ईयरली चालू हो जाते हैं। और मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे 6 चैप्टर स्टार्टिंग के आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री तक आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट में मेरे को ये भी बता देना कि आपके हाफ ईयरली का या फिर पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस क्या है। इससे मुझे क्या हेल्प होगी, जो मैं लाइव सीरीज प्लान करने वाला हूं जुलाई के अंदर, मैं उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड करूंगा जिनकी आप डिमांड करोगे, ठीक है। इसके बाद जुलाई में यार हम लोग टारगेट करेंगे, 10 दिन बहुत होते हैं यार 10th लेवल पर एक चैप्टर को डेप्थ में कवर करने के लिए। एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज अगर मैं करते हुए चलूंगा तो भी 10 दिन से ज्यादा यार किसी चैप्टर में नहीं लगते हैं। तो जुलाई में मेरा ट्राई रहेगा कि मैं 7th चैप्टर तक चीजों को कवर कर लूं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक मैं पढ़ लूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टारगेट हम लेके चलेंगे कि जुलाई के महीने में इनको निपटा लें। और मान के चलो कि आप इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तक अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे भाई। ये हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए। इसी के हिसाब से आपको कंटेंट मेरे चैनल पर भी आता हुआ दिखाई देगा। अभी तक मैं 4 चैप्टर्स के वन शॉट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल चुका हूं। 5th चैप्टर में जून में ही कवर कर दूंगा, मैं तुमसे थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं, ठीक है। 5th चैप्टर में जून में कवर कर दूंगा और जुलाई के एंड तक ही मैं ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दूंगा। लेकिन तुम लोग 10-15 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो तुम लोगों का टारगेट रहेगा कि 15 अगस्त तक अपनी ट्रिग्नोमेट्री तक सिलेबस यानी कि फर्स्ट 8 चैप्टर्स एनी हाउ कवर होने चाहिए। इसके बाद यार आप लोगों को हाफ ईयरली और पीरियोडिक टेस्ट में फोड़कर आना है। मेजॉरिटी बच्चों का यही सिलेबस रहने वाला है हाफ ईयरली तक। और उसके बाद अगस्त ऑनवर्ड्स अपने पास रहेगा सितंबर और अक्टूबर का टाइम। ट्राई करेंगे कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर स्टार्टिंग तक मैं फुल सिलेबस अपना कवर कर लूं। तो इसके बाद यार देखो अपने ज्यादा चैप्टर्स रह नहीं जाएंगे वैसे भी, आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर सर्कल, फिर एरिया रिलेटेड सर्कल, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इसके बाद आपके पास रह जाएंगे पेंडिंग 6 चैप्टर्स। और अगर मैं 3 चैप्टर्स भी हर महीने में बांध लूं
तो बड़े प्यार से आप सितंबर और अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक प्लान आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे फॉलो करना है। अक्टूबर तक हमको सिलेबस कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिन एक्स्ट्रा भी ले लोगे तो भी नवंबर मिड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग दिसंबर तक सिलेबस नहीं खत्म कर पा रहे, क्योंकि नवंबर के बाद का क्या प्लान रहने वाला है सर? नवंबर के बाद क्या मैं मैथ्स छोड़ दूं और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करूं? नहीं, तुमको मैथ्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक तुम मैथ्स के एग्जाम में बैठकर फोड़ के ना आ जाओ। तो सर नवंबर में क्या करूंगा? चाहे नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो दोस्त, चाहे फरवरी हो, यहां पर हम लोग फोकस करेंगे अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड करने में, अपस्किल करने के लिए फोकस करेंगे। यहां पर हमारा सैंपल पेपर पे फोकस रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर वाइज सवाल करे हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या ऐसे चैप्टर वाइज सवाल आने वाले? नहीं, वहां तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बाद सीधा सरफेस एरिया वॉल्यूम का सवाल हो सकता है ना। तो हमको मिक्स सवाल करने पड़ेंगे, और 3 घंटे के अंदर क्या मैं इन क्वेश्चंस की वेरिएशंस को झेल पा रहा हूं? क्या मैं टाइम से अपने पेपर को कंप्लीट कर पा रहा हूं? क्या सर मैं 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट वाले प्रेशर में मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी तो नहीं हो रही, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत गंदी तो नहीं हो रही? तो ये सब की सब स्किल्स तुमको नवंबर के बाद सीखनी होती है, ठीक है। तो सैंपल पेपर सबसे मेजर रोल प्ले करेगा यहां पर। इसके बाद हम लोगों को एमसीक्यूज, एजर्शन रीजंस और केस स्टडी पे और ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई इन 3 सेक्शन में ट्रिकी सवाल सबसे ज्यादा डालती है। तो इन तीनों सेक्शंस को मेरे को और मास्टर करना है, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से टेस्ट हो और मैं बोर्ड एग्जाम तक एकदम परफेक्ट हो जाऊं भाई, परफेक्ट स्कोर के लिए रेडी हो जाऊं। आई विल स्कोर 100 on 100 इन मैथ्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट वाले क्वेश्चंस हम लोग दोबारा देखेंगे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी और करेंगे, जिसमें हमारे कुछ अनसीन जो अभी तक आपने नहीं करे होंगे वैसे सवालों से भी मैं आप लोगों का सामना करवाऊंगा, ताकि एक माइंडसेट हमारा डेवलप हो, एक ब्रेन हमारा ट्रेन हो उस चीज के लिए कि सर अगर मेरे सेट में 3 अच्छे सवाल आ गए जो मैंने पहले नहीं प्रैक्टिस करे हैं, तो मैं एग्जाम प्रेशर में पैनिक ना करूं, लेकिन मेरे को पता हो कि किसी भी नए सवाल के लिए अप्रोच कैसे लगाई जाती है। तो वो चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे ये हमारा मैथ्स का मास्टर प्लान होने वाला है। अब इसके बाद आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक की अपडेट दे देता हूं जो मैं बना रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको लाइव सीरीज की अपडेट दे दूंगा। तो भाई जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा का पूरा बन चुका है, ठीक है। कल उसका लास्ट ड्राफ्ट मैंने फ्रेम कर दिया है, लास्ट चैप्टर के सवाल भी बन गए हैं, तो इट्स कंप्लीटेड। तो सर आप लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? भाई तुम लोग मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हो, ठीक है। व्हाट्सएप में अब आई थिंक 350 स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई और मेरी वीडियो देख रहा होगा, बोलेगा क्या है यार ये 12,000 सब्सक्राइबर लेके इतना चौड़ा हो रहा है। भाई मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि तुम मेरे को इतना अप्रिशिएट करोगे, इतना प्यार करोगे, और ये साल तो कुछ अलग ही चल रहा है। मेरे को बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। तो मैं एक भी ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहता इस क्वेश्चन बैंक में। बहुत बच्चों ने बोला सर आपका क्वेश्चन बैंक मेरे को लेना है, मैं बाकी बुक्स नहीं ले रहा हूं। तो मैं तुम लोगों को कैसे डिसअपॉइंट कर दूं? 1% भी कमी मैं इस क्वेश्चन बैंक में नहीं छोड़ना चाहता, एक सवाल में भी एरर ना हो, इसलिए मैं आज से 3 दिन और एक्स्ट्रा ले रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन बैंक एक और इंसान को भेजा है जो क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं इसको, कि वो देख लेगा कि यार कहीं पे सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कोई टाइपिंग एरर मेजर तो नहीं है, ठीक है। अब मैं सारी चीजें खुद से कर रहा हूं यार, तो हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं पे आधा % की कमी रह जाए, कि कहीं पे आपको टाइपिंग एरर दिख जाए। लेकिन मैं अपनी साइड से एकदम जितने मैं लेयर्स में इस चीज को वेरीफाई करवा सकता हूं ना, वो मैं करवा रहा हूं। तो मैं अपनी साइड से आपको 100% प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो क्वेश्चंस का लेवल हो, क्वेश्चंस की क्वालिटी हो, चाहे उसमें एरर की चीज देखनी हो या फिर टाइपिंग एरर देखना हो, सारी चीजों पे मैं फुल फोकस कर रहा हूं। और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक की जो लॉन्च डेट है वो मैं 25 जून रख रहा हूं, ठीक है। तो 25 को एक लेक्चर आएगा, एक वीडियो डलेगी, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो चुका है, और आपको कैसे ये क्वेश्चन बैंक लेना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अबाउट दिस लाइव सीरीज दोस्तों, तो
ये भी मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 दिन से मैं प्लान आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव सीरीज में आप लोगों को मिक्स सवाल करवाऊँ या फिर चैप्टर वाइज सवाल कराऊँ। तो मेरे को अभी भी ये चीज़ ना फाइनलाइज करनी है, जिसके लिए मुझे 2 सवालों के आंसर तुम लोगों से चाहिए। नंबर 1, तुम्हारी पीरियोडिक टेस्ट की डेट क्या है और तुम्हारी हाफ ईयरली की डेट्स क्या है। नंबर 2, तुम्हारा सिलेबस क्या आने वाला है। ठीक है, ये 2 चीजें तुम लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना, फिर मैं इसके हिसाब से लाइव सीरीज प्लान करूंगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जुलाई फर्स्ट वीक से ही चालू कर दूं, मतलब 10 जुलाई मोटे मोटे तौर पे ये लाइव सीरीज चालू कर दूं, जहां पर मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, 2-2 3-3 घंटे की मैराथन्स नहीं लूंगा। 30 मिनट्स में आके वो क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपको दिखेगा कि भाई हाँ सर, ये वाले सवाल अगर मैं बना पा रहा हूं तो अब मेरे को जो भी पूछने मेरे पीरियोडिक टेस्ट में हाफ ईयरली में इस चैप्टर से, मैं वो सवाल फोड़ कर आने वाला हूं। तो क्वालिटी देने वाला हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 30-40 मिनट्स के क्विक प्रैक्टिस सेशन होंगे और 30-40 मिनट्स में ही हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 12 से 15 सवाल करें हर लेक्चर में। बाकी वीडियोस की तरह नहीं, बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि 2 घंटे आ तो गए हैं मैराथन लेने के लिए लेकिन सवाल सिर्फ 20 करवा रहे हैं। तो वैसा गेम नहीं होगा, क्वालिटी मिलेगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की फोकस करेंगे। ज्यादा मेरा जो इंक्लिनेशन है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाने का है। ठीक है, उससे आपके चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स भी ना और क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी बेटर हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। और जब हम लोग अपने पीरियोडिक टेस्ट से 2-3 दिन पहले होंगे या फिर हाफ ईयरली से 2-3 दिन पहले होंगे, तब मैं आपको ओवरऑल प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को असेसमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा और ये सब चीजें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई होप कि आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं एनसीईआरटी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको ओसवाल का रेकमेंड कर रखा है, या आपने हर सब्जेक्ट का ही ले लिया होगा, तो एनसीईआरटी और आपको मैथ्स का ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लगाना है। अगर आपको चाहिए कि सर मेरे से ये सब हो जा रहा है लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस बन रहे हैं, तो मैं तो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर ही रहा हूं। ठीक है, दैट वुड बी मोर देन एनफ। लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर हर सब्जेक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी माइंडसेट बिल्ड करना है, तो मैंने आपको एक कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बैंक भी सजेस्ट किया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक का लिंक भी डाल दूंगा, इस क्वेश्चन बैंक का लिंक भी डाल दूंगा। Amazon से भी ले सकते हो, ओसवाल की वेबसाइट से भी ले सकते हो, योर चॉइस कंप्लीटली, जहां से सस्ता मिले वहां से लेना है यार। ठीक है, मेरा तो सिंपल सा कहना है भाई, जहां पे तुम्हारा फायदा हो वहां से तुमको लेना चाहिए, चाहे वो Amazon पे फायदा हो, वेबसाइट पे फायदा हो। बस वेबसाइट पे ट्राई करना, जब सारी चीजें ऐड कर लोगे जो जो चीज चाहिए, उसके बाद ये कूपन लगा देना स्कोरअप 10, और उसके बाद Amazon और वेबसाइट के प्राइस को कंपेयर करना, जो सस्ता लगे वहां से बुक ऑर्डर कर देना। ठीक है, अब मेरे को कमेंट में चाहिए आई विल स्कोर 100/100 इन मैथ्स। दूसरा, लाइव सीरीज को लेके जो मैंने तुमसे सवाल पूछे हैं उनके आंसर्स चाहिए, उससे मेरी प्लानिंग थोड़ी सी और बेटर होगी। 25 जून को जिस क्वेश्चन बैंक का तुम वेट कर रहे हो वो भी लॉन्च कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।